अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट तहरीम सैयदा फ्रॉम एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। अभी उनकी ओपीडी से हम फ्री हुए हैं और हमारा जो है वो ओपीडी वेट लॉस और डायबिटीज़ के हवाले से चल रही थी और इससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे साथ आज कौन सी पर्सनैलिटी बैठी हैं। सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका पहले करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अब्बास और ये लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं जो कि दुबई में प्रैक्टिस करते हैं और कई सालों से दुबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ पे, और ये बेसिकली वेट लॉस की सर्जरीज़ करते हैं और डायबिटीज़ को रिवर्स करने की सर्जरीज़ करते हैं। सो हमारे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे वेट लॉस के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से कि इनके सक्सेस रेट्स क्या होते हैं, इसमें रिस्क क्या होता है, इसकी कॉस्ट क्या है। सो इसमें से कुछ क्वेश्चंस का हम आज डायरेक्टली डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। तो जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर तहरीम, पहले तो बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस टॉपिक पे मैं बोलूं और आपने एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, सो मच थैंक्स। एंड सर अब हम फर्दर डिले किए बगैर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ कि अच्छा सो फर्दर डिले किए बगैर डॉक्टर साहब से हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा यही होता है, माइंड में यही बात आती है कि अगर हम वेट लॉस की सर्जरी कराते हैं या डायबिटीज़ की सर्जरी कराते हैं तो उसके सक्सेस रेट क्या है, उसके सक्सेस के चांसेस कितने हैं? तो डॉक्टर साहब बताइए। डॉक्टर तहरीम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये होना भी चाहिए कि एक बंदा जो आके सर्जरी कराता है, लाखों रुपए लगाता है, तो उसमें सक्सेस का क्या रेट हो सकता है, ये एक क्वेश्चन होना भी चाहिए, बनना भी चाहिए। अब असल चीज़ क्या आती है, सक्सेस आपकी कब वो अचीव होती है जब पेशेंट सिलेक्शन ठीक हो, जब आप वो इंटरनेशनल गाइडलाइन को फॉलो करें, क्योंकि हर मोटापे का इलाज सर्जरी नहीं है। जिस तरह आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो डेफिनेट हम जब BMI जब हम देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स 25 तक हम कहते हैं हाँ जी नॉर्मल है, 25 to 30 ओवरवेट है, 30 to 35 जो है वो उसका एक हम टाइप 1 है। फिर हमारे पास आती है उसकी जो ग्रेडिंग जिसे हम कहते हैं वो ग्रेड 2 है उसकी ओबेसिटी, फिर उसके बाद मॉर्बिड ओबेसिटी। तो इंडिकेशन है सर्जरी की, हमने किसकी सर्जरी करनी है। फिर जो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये अनफॉर्चुनेटली पब्लिक को ये नहीं बताई जाती कि कौन सी सर्जरी किस पेशेंट के लिए करनी है। हम सबकी तो एक किस्म की नहीं कर सकते। अभी आप देखेंगे जब भी हम एक लिस्ट देखेंगे उसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी है जिसमें स्टमक का 80% हम रिमूव करते हैं। फिर हम गैस्ट्रिक बाईपास में आते हैं तो उसमें रोहन गैस्ट्रिक बाईपास है, उसमें मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है। ये वेट लॉस के लिए, ये वेट लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, या और कुछ हम प्रोसीजर्स हम करते हैं। तो अगर हम कोई एक प्रोसीजर किसी और पेशेंट के लिए रॉन्ग करेंगे तो वो रिजल्ट तो नहीं आएगा। हमने ये कोशिश करनी होती है कि अपने उस इंटरनेशनल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम सही पेशेंट सिलेक्शन करें और उस पेशेंट की अगर सही सर्जरी करें तो 100% हम वेट लॉस और उससे ले सकते हैं। सो वेट लॉस के लिए जितने हमारे पास कोई क्लाइंट अगर आता है, पेशेंट आता है, उसके लिए डिफरेंट सर्जरी आप रिकमेंड, हर पेशेंट के लिए सर्जरी डिफरेंट होती है वेट लॉस की? ये बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए जिस तरह ये मैं कह सकता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी खबर ये है कि एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमारे पास MDT है, हमारे पास आप जैसी एक क्लिनिकल और प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट है। यानी आप खुद जानती हैं कि पूरे उस प्रोसेस से गुजर के पेशेंट सर्जरी की तरफ आता है कि हमने ये हमने हर पेशेंट की तो सर्जरी नहीं करनी। अगर उसको वेट लॉस और वो अचीवमेंट हमारी जस्ट न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल तो वो है, हम एक लेवल पे आके ये देखें, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है कि पेशेंट ठीक हो जाए। पेशेंट का इस जो एक पेंडेमिक है, जो रियल एक पेंडेमिक है ओबेसिटी, उससे उसकी जान छूट जाए। तो अगर हम पेशेंट सिलेक्शन ठीक करेंगे, हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जब वो डिसाइड करते हैं उनको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे हम रिजल्ट। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन कि हम वेट लॉस के लिए कौन से BMI को परफेक्ट मानते हैं, उससे नीचे वाला जो BMI होता है उसको हम सेलेक्ट नहीं करते? देखिए डॉक्टर तहरीम, जो हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइन है, जो IFSO हमारी जो गाइडलाइन उसने हमारे एशियंस के लिए दी है, तो हमारा थोड़ा सा पॉइंट्स एज कम्पेयर टू यूरोपियन नीचे आया है कि वो कहते हैं कि जब 27.5 जो BMI है एशियंस के लिए ये ओबेसिटी में आ जाती है, ठीक है, यानी ओबेसिटी क्लास 1 में आ जाती है।
तो इट मीन जो हमारे पास 37 उस तरफ वो मोर्बिड ओबेसिटी पे आती है। तो जब भी हम पेशेंट की BMI 37 है, 37 प्लस है और कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, यानी उसमें शुगर नहीं है, उसमें हाइपरटेंशन नहीं है, उसमें हाइपरलिपिडीमिया नहीं है, नी पेन, बैक पेन, ये मसले नहीं है, तो हम उनका सर्जरी के लिए, वेट लॉस सर्जरी के लिए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उसकी कोमोर्बिडिटीज हैं, साथ अगर उसको बैक पेन है, साथ उसको नी पेन है, उसको अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, चर्बी है, हाइपरलिपिडीमिया, तो फिर पेशेंट की एज के मुताबिक वो BMI जो है वो नीचे आती है। लेकिन एक प्योर वेट लॉस सर्जरी जो अभी नई हमारी जो गाइडलाइन है 37 प्लस को हम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर हम वेट लॉस सर्जरी की तरफ जाते हैं तो कितने अरसे में वेट लॉस हो सकता है? देखिए, जो हम सर्जरी जो करते हैं, ये तो लेप्रोस्कोपी से है, टाइनी होल से है, तो हम स्टमक के साइज को छोटा करते हैं। ठीक है। और अगर हम स्लीव की तरफ जा रहे हैं तो हम 70-80% हम रिमूव करते हैं स्टमक को। हम गैस्ट्रिक बाईपास की तरफ जाएं तो हम स्टमक के एक पाउच बनाते हैं, छोटा सा, छोटी आंत मिलाते हैं, तो पेशेंट को भूख नहीं लग रही होती क्योंकि हंगर हार्मोन कम होता है और इनटेक कम होती है उसकी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी चर्बी पिघल रही होती है। जो आइडियल बॉडी वेट उसका, जिसको हम चाहिए, और उसका एक्सेस बॉडी वेट लॉस है, जो हमारा ये टारगेट होता है, पहले 6 महीनों में 50% प्लस जो है उसका एक्सेस बॉडी वेट, मसा अगर उसने 50 किलो कम करना था तो 25 से 30 किलो वो 6 महीने में कम करे। ठीक है। तो फिर अगले बाकी जो उसका होगा वो बाकी 1 से 1.5 साल में वो अपने उस आइडियल बॉडी वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। चलिए, थैंक यू, ये बहुत अच्छे से एक फैक्टर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, ये तो थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। डॉक्टर इमरान ने हमें टाइम दिया, बहुत से हमारे सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए और सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वेट लॉस सर्जरी से रिलेटेड तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, हमारी टीम फ़ौरन आपसे कनेक्ट करेगी और अपनी जो है वो कॉल भी हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन मज़ीद ले सकते हैं। सो आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे नेक्स्ट सेशन तक स्टे ट्यून्ड।